हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में कितने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में ये उत्सव मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था दोस्तों। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो भी हाल ही में सीएम बने हैं वो है भजन लाल शर्मा। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर यहाँ पर 25 सीटें हैं और राज्यसभा के अंदर यहाँ पर 10 सीटें आती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो एमजे अकबर द्वारा दोस्तों गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। ये एमजे अकबर और के नटवर सिंह ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा हुआ है दोस्तों। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उनके नेतृत्व वाले जो 3 महत्वपूर्ण जन अभियान थे। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चलाया गया था, और नमक सत्याग्रह 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। मेनली इन 3 अभियानों पर इन्होंने फोकस करके इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में दोस्तों 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए हैं। इन्होंने 150 से ज़्यादा मैच खेले हैं दोस्तों और 100 से ज़्यादा मैच इसमें जीत लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वर्ष की आयु में मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी का निधन हो गया है? तो मुनव्वर राणा दोस्तों 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है दोस्तों। ये रही इनकी इमेज। जन्म कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1952 को हुआ था दोस्तों, और मृत्यु इनकी 14 जनवरी 2024 को हो गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भी रायबरेली जिले में हुआ था। ये उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। 2014 में दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 वर्ष बाद इन्होंने इस पुरस्कार को लौटा दिया था। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो इनको अमीर खुसरो पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों तिब्बती भूरे भालू ये सिक्किम में पाए गए। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। अगर बात करें सिक्किम की, तो यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य और राजधानी गंगटोक है दोस्तों। यहीं पर अभी भारतीय सेना और बीआरओ ने मिलकर बेली ब्रिज का काम पूरा किया है। सिक्किम में ही दोस्तों भूमचू उत्सव मनाया गया। भूमचू उत्सव भी मनाया गया था कुछ समय पहले, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट उत्सव है भूमचू उत्सव। ये रहे दोस्तों तिब्बती भूरे भालू। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डाई स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला डाई स्काई पार्क घोषित किया गया है दोस्तों। ये एशिया का 5वां ऐसा पार्क है और भारत का पहला पार्क है। इसी में दोस्तों नाइट ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की गई है, यानी रात्रि वेधशाला भी। अगर बात करें पेज कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो ये 2 राज्यों को टच करता है, मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश के दोस्तों सिवनी और छिंदवाड़ा जिले को, वहीं महाराष्ट्र के नागपुर जिले पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित होने वाले नवे एशियाई शीतकालीन खेल का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों 2025 में 9 नंबर के एशियाई शीतकालीन खेल, इनका शुभंकर नीनी और बिनबिन है, यानी उपयुक्त दोनों नीनी और बिनबिन दोस्तों। ये कहाँ पर होने हैं? तो चाइना के अंदर होने। कहाँ पर होने हैं? चाइना में होने हैं दोस्तों, चीन के अंदर होने हैं, और चीन के भी हार्बिन में आयोजित हैं।
हेई लोंग जियांग प्रांत है दोस्तों, और उसमें हार्बिन नामक शहर में ये नवे एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन होना है। अगर बात करें मस्कट की, तो ये नीनी और बिनबिन है दोस्तों, यही इसके मस्कट है, नीनी और बिनबिन। अगर बात करें इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या है, तो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ये इसका ऑफिशियल स्लोगन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में दोस्तों सहयोग काइजिन ये संयुक्त अभ्यास किया गया है। अगर बात करें ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो चेन्नई के तट पर ये आयोजित किया गया है, चेन्नई भारत के अंदर। तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई, यहाँ पर ये आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया, तो 8 जनवरी को आयोजित किया गया। ये अभ्यास कब से हो रहा है दोस्तों, तो 2006 से भारत और जापान के बीच में सहयोग काइजिन अभ्यास आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी जो भारतीय सेना का मुख्य फोकस होगा वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा दोस्तों। इसीलिए भारतीय सेना ने 2500 मोबाइल हैंडसेट संभव हैंडसेट मोबाइल जो हैं वो अपने बड़े बड़े सिक्योर आर्मी मोबाइल फोन से बड़े बड़े अधिकारियों को दिए हैं दोस्तों, ताकि मल्टी लेयर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 जनवरी को मनाया गया था। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार पांडे जी ये हैं थल सेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने दोस्तों ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाली जो फार्मेसीज हैं उन पर लगाम लगाना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें अमृत की, तो अमृत का फुल फॉर्म क्या है, तो अमृत का फुल फॉर्म दोस्तों एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो सीएम हैं वो है पिनराई विजयन, और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।